है गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पोस्टल शिक्षा। तो आज के इस वीडियो में हम बिजनेस आवर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है या फिर कहे क्लॉज नंबर 5 है, तो नॉर्मल, वो है नॉर्मल वीकडेज। तो उसमें क्या बताया गया है जनरली कि जो कुछ पब्लिक बिजनेस आवर्स होते हैं जिसमें हम पब्लिक के साथ ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, और जो कुछ टाइमिंग होती है मेल्स के डिलीवरी और डिस्पैच की, तो वो कॉन्स्पिशियसली नोटिफाई की जाती है हर एक पोस्ट ऑफिस और आरएमएस ऑफिसेस में। ये देखिए, एट एट एवरी पोस्ट ऑफिस एंड आरएमएस ऑफिस the hours during which business is transacted with public and the times at which the mails are delivered and dispatched are conspicuously notified, है ना। साथ ही साथ जो कुछ पब्लिक बिजनेस आवर्स होते हैं तो वो जनरली जो कुछ लोकल कन्वीनियंस होता है और अराइवल और डिपार्चर टाइमिंग होती है मेल्स की, उस पर भी फिक्स होता है। तो जनरली ये जो कुछ फैक्टर्स है जैसा कि लोकल कन्वीनियंस और अराइवल और डिपार्चर टाइमिंग ऑफ द मेल्स, तो ये भी पब्लिक बिजनेस आवर्स पे अफेक्ट करता है, या फिर उसी के द्वारा फिर ये पब्लिक बिजनेस आवर्स फिक्स किए जाते हैं। ओके। और साथ ही साथ जो कुछ वो पोस्ट ऑफिस के काउंटर के कामकाज होते हैं, या फिर कुछ भी कामकाज होते हैं, तो वो जनरली जो कुछ लेटेस्ट आवर्स फिक्स्ड है काम करने के लिए, तो उसी के हिसाब से फिर ये सभी काम पोस्ट ऑफिस के रुक जाते हैं। ठीक है ना। ये देखिए, द पब्लिक बिजनेस आवर्स आर फिक्स्ड विद रिगार्ड टू लोकल कन्वीनियंस एंड अराइवल एंड डिपार्चर टाइमिंग ऑफ मेल्स and all work at post office counter is stopped preciously at the latest hours fixed. Okay. Now the next point is the business hours in the principal post offices are generally as indicated below on normal weekdays which are not post office holidays. ठीक है ना। तो जो कुछ नॉर्मल वीक डेज में प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिसेस में कामकाज किए जाते हैं, या फिर उसके जो कुछ बिजनेस आवर्स है, तो वो हमें ये यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए, सो ड्यूरिंग द एंटायर वर्किंग आवर ऑफ द ऑफिस, तो जो कुछ प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिसेस के पूरे वर्किंग आवर्स होते हैं, तो वहाँ पर हम कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम जनरली जो कस्टमर्स है वो रेफरेंस इंक्वायरी के लिए आ सकते हैं। साथ ही साथ पोस्टेज स्टैम्प्स और स्टेशनरी भी सेल कर सकते हैं, और सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग भी ग्रांट कर सकते हैं। So during the entire working hour of the office we can perform, or we can customers can come for the reference and inquiry. We can sell of the postage stamps and stationery and grant of certificate of posting. Okay. साथ ही साथ अगर हम बात करें प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिस के जो कुछ 6 या 7 घंटे होते हैं, या फिर शनिवार के दिन 5 घंटे होते हैं, यानी कि 3 बजे तक, तो उस वक्त में हम रजिस्टर और इंश्योर्ड आर्टिकल्स की बुकिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ वीपी आर्टिकल, पार्सल और टीएमओस की भी बुकिंग हम कर सकते हैं। सो फॉर बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड एंड इंश्योर्ड आर्टिकल्स इंक्लूडिंग वीपी आर्टिकल्स, पार्सल्स एंड टेलीग्राफिक मनी ऑर्डर्स, तो उसके लिए फॉर अबाउट 6 to 7 आवर्स, और शनिवार के दिन 5 आवर्स स्टॉपिंग एट 3 PM ओके। तो बुकिंग के लिए 6 से 7 घंटे और शनिवार के दिन 5 घंटे। ओके। नाउ फॉर द इशू ऑफ मनी ऑर्डर्स, एंड सेल एंड पेमेंट ऑफ पोस्टल ऑर्डर्स, सेविंग बैंक एंड पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट ट्रांजेक्शन्स एंड पेमेंट ऑफ टेलीफोन बिल्स, तो ये मनी ऑर्डर्स या फिर ये कुछ भी कामकाज है, तो ये जनरली 5 घंटे चलता है, और शनिवार के दिन 3 घंटे तक चलता है, जो कि 1 बजे तक रुक जाता है। फॉर अबाउट 5 आवर्स ऑन सैटरडे, फॉर 3 आवर्स स्टॉपिंग एट 1 PM। ओके। तो ये जो कुछ कामकाज है, तो ये इन टाइमिंग्स में प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिस में परफॉर्म हुए जाते हैं। ओके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पोस्ट ऑफिसेस in charge of extra departmental agents are kept open for a maximum period of 5 hours only. तो
जनरली जो GDS BPM है तो वो ब्रांच ऑफिस मैक्सिमम 5 घंटे तक खुला रख सकता है। ठीक है, साथ ही साथ एक नोट भी दी गई है गाइस, तो वो क्या है वो पढ़ते हैं। द डिलीवरी of registered, insured and VP articles and payment of money orders at the window of the post office usually attended to between the hours fixed for the booking of the respective classes of articles। तो जनरली जो कुछ रजिस्टर्ड, इंश्योर्ड और VP आर्टिकल्स होती है तो उनकी विंडो डिलीवरी हमें जो कुछ रिस्पेक्टिव क्लासेस के वर्किंग आवर्स दिए हैं तो उन्हीं में हमें उनकी विंडो डिलीवरी करनी होती है। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज arrangements have been made in most stationary RMS offices for the booking of registered articles of letter mail, RD articles and the sale of postage stamps and stationery. The hours during which these services will be available notified at each office। ओके, तो जनरली जो कुछ RMS ऑफिसेस में हम रजिस्टर आर्टिकल्स की बुकिंग या करते हैं या फिर RD डिपॉजिट या फिर सेल ऑफ पोस्टेज ऑफ स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी, तो ये सब हम स्टेशनरी RMS ऑफिस में भी परफॉर्म कर सकते हैं या फिर वहाँ पर इसकी अरेंजमेंट की जाती है। और साथ ही साथ इसके जो कुछ वर्किंग आवर्स है तो वो भी इन ऑफिसेस में नोटिफाई किए जाते हैं। ठीक है, now the next point is facilities are provided at all important offices for posting of correspondence and for the booking of registered letters for a limited period beyond normal scheduled hours on payment of late fee। The rate of late fee charge are indicated in the appendix to this part। तो जनरली जो कुछ इम्पोर्टेंट पोस्ट ऑफिसेस होते हैं तो वहाँ पर लेट पोस्टिंग की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन उस लेट पोस्टिंग के लिए फिर हमें कुछ लेट फ़ी भी चार्ज करनी होती है। ठीक है ना, तो वो अपेंडिक्स के पार्ट में दिया गया है। ठीक है, तो ये है नॉर्मल वीकडेज बिजनेस आवर्स की। तो अगले पॉइंट में हम या फिर अगले लेक्चर में हम बिजनेस डन ऑन संडेज एंड पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज़ और जो कुछ पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज़ पोस्ट ऑफिस में होते हैं तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स, टेक केयर एंड गुड।